हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्मार्ट ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आगे जो भी वीडियोस आएँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज हम आपको बताने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। आप अगर कहीं पे कोई स्टॉक को परचेज़ करने से पहले आपको क्या-क्या चीज़ें, कौन से रूल को फॉलो करना है, सारी चीज़ों के बारे में आपको मैं बताऊँगा। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो में आगे प्लस मैं आपको बोलना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में और चैनल की लिंक दी हुई है, जिसमें से एक चैनल है जिसमें हम आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब के बारे में बताते हैं। सो प्लीज़ जाके आपको उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जो दूसरा चैनल है उसमें हम आपको फ्रेंचाइज़ी बिज़नेस के बारे में बताते हैं। सो प्लीज़ जाके आपको उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन-कौन से रूल फॉलो करना है। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत कब पड़ती है? जब आप किसी कंपनी के स्टॉक को होल्ड करते हैं कुछ टाइम के लिए, तब आपको वहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है और वो बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको एक फॉर एग्ज़ाम्पल बताते हैं कि जैसे आप अगर कोई लैंड खरीद रहे हैं, अगर आप कोई घर खरीद रहे हैं, तो आप सबसे पहले उसके बारे में सारी चीज़ें पता करते हैं कि उसका ओनर कौन है, ज़मीन का कोई इनका विवाद तो नहीं है, और सारी चीज़ें आप वहाँ पे ऑल ओवर चीज़ें उसके बारे में जानते हैं। फिर उसके बारे में आप पता लगाते हैं यहाँ के एक्चुअली रेट क्या चल रहा है, एक्चुअल में रेट क्या चल रहा है। क्योंकि रेट भी जो ज़मीनों का होता है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है सरकारी रेट, एक होता है जो प्रॉपर्टी डीलर ने बनाया हुआ है। फिर आप उसके बारे में पता करते हैं। तो मतलब आप सारी चीज़ें ऑल ओवर चीज़ें पता करते हैं, तब आप कोई सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, उसको खरीदते हैं। तो ऐसा कुछ होता है फंडामेंटल एनालिसिस आपका। यहाँ पे आप कंपनी का, जिस भी कंपनी का आप शेयर खरीदेंगे, तो वहाँ उस कंपनी के बारे में सारी चीज़ें आप देखेंगे, उसके बाद ही आप वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। नहीं तो आप वहाँ को आपको इन्वेस्ट करना नहीं है। तो उसके लिए कुछ नियम बनाए गए, इसके कुछ रूल बनाए गए हैं। तो मैं आपको आज वही सारे रूल्स बताऊँगा, तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको हमेशा एक ऐसी कंपनी को चूज़ करना है जो कि बेसिक नीड की चीज़ें बनाती हैं। अब बेसिक नीड से संबंध हमारा ये है कि बेसिक नीड में जैसे एफएमसीजी सेक्टर से अगर कोई कंपनी हो गई, तो क्या होता है कि अगर आपने देखा होगा लॉकडाउन में भी सारी चीज़ें बंद थी, सब कुछ बंद था, शेयर मार्केट पूरा डाउन आ गया था, एनएसई, बीएसई सब कुछ। लेकिन जो बेसिक नीड की चीज़ें हैं वो कभी नहीं बंद हुई। जैसे फूड हो गया, जो यूज़ करते हैं, तो जो बेसिक नीड की चीज़ें हैं वो कभी नहीं बंद होंगी, ना तो उनका कभी प्रोडक्शन बंद होगा, ना तो उनका कभी डिस्ट्रीब्यूशन बंद होगा। तो ऐसी अगर आप कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे तो सीधी-सी बात है, जो आपका पैसा है वो हमेशा इंक्रीज़ होगा, भले ही वो थोड़ा-थोड़ा करके इंक्रीज़ हो, लेकिन इंक्रीज़ होगा। तो इस रूल को आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपको हमेशा बेसिक नीड की चीज़ों को, बेसिक नीड की कंपनी को आपको चूज़ करना है। फिर दूसरा रूल है इन्वेस्ट ऑन कंसिस्टेंट प्रॉफिट प्रोड्यूसिंग कंपनी। इसमें आप देखेंगे कि आपको हमेशा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो कि हमेशा एक अच्छी कंसिस्टेंस के साथ प्रॉफिट बना रही है। उसका मैनेजमेंट आपको देखना है, ब्रांड एस्टेब्लिश देखना है। जैसे आप एशियन पेंट का देखो, बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस है। तो आपको ऐसी कंपनी चूज़ करना है और इसके लिए आपको सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करनी है। आपको कंपनी का बैलेंस शीट देखना है, आपको कंपनी का टर्नओवर देखना है, आपको कंपनी का नेटवर्थ देखना है, कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कंपनी के ऊपर लायबिलिटी कितनी है, और कंपनी जो है उसके पास कितना कैश है, कितना कैश फ्लो है कंपनी के पास। तो सारी चीज़ें आपको देखनी है, तभी आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। फिर अगला जो रूल है वो है हमेशा आपको पी चेक करना है, ऑलवेज चेक पी रेशियो। पी रेशियो के बारे में मैंने आपको बताया था अपनी एक वीडियो में, प्राइस अर्निंग रेशियो। अब पी रेशियो को आज मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर आपको 3 रुपये में 10 शेयर, नहीं, आप अगर 3 रुपये लगा रहे हैं तो आपको उसमें 10 रुपये कमा रहे हैं। अगर आप वहीं आप किसी कंपनी में 5 रुपये लगा के 10 रुपये कमा रहे हैं, ये चीज़ बहुत लोग नहीं समझ पाते। तो आपको कौन सा बेटर रहेगा कि 3 रुपये जिसमें आप लगा रहे हैं और 10 रुपये कमा रहे हैं। तो आपको ऐसी कंपनियों को चूज़ करना है जिनका पी रेशियो कम है, मतलब 10 से लेके 20 के बीच में अगर पी रेशियो है, तभी आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, नहीं तो आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट कभी नहीं करना है। और पी रेशियो देखने के लिए आपको एनएसई में जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ सारी कंपनियों के पी रेशियो दिए होते हैं। और नहीं तो आपको मैं पिछली वीडियो में बताया भी था कि ट्रिकर ट्रैप में जाके आप स्क्रीनर में जाके सारी कंपनियों के बारे में देख सकते हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर अगला जो हमारा रूल है, चेक प्रीवियस रिकॉर्ड इन्वेस्टिंग वैल्यू। आपको हमेशा किसी कंपनी का प्रीवियस रिकॉर्ड जरूर देखना है। प्रीवियस रिकॉर्ड जैसे पी रेशियो भी देख रहा है,
पीबी रेशियो भी देखना है, डेब्ट रेशियो देखना है, लोन देखना है, कितना लोन है कंपनी के ऊपर, लायबिलिटी कितनी है कंपनी के ऊपर, और उस लायबिलिटी के अलावा कंपनी हर साल कितना नेटवर्थ है अपनी बना रही है, कितना उसको प्रॉफिट गेन कर रही है। तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर देखनी है, तभी आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए सोचना है। फिर अगला जो हमारा रूल है वो ये है बैलेंस शीट। हमेशा आपको कंपनी के बैलेंस शीट ज़रूर देखनी है। आप किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट देखने के लिए ट्रिकर टैब में जाके आप ज़रूर देख सकते हैं, और हमेशा वहाँ जो डाटा होता है वो एकदम सही होता है, वहाँ कुछ भी गलत डाटा कभी नहीं होता है। फिर जो अगला हमारा रूल है वो ये है कि फ्यूचर नीड बिजनेस। आपको हमेशा ऐसी कंपनी चूज करनी है जो कि फ्यूचर में आने वाली जो हमारी आवश्यकता है उसके नीड को पूरा करे। जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, फ्यूचर में आगे जाके ईवी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलने वाला है, तो आपको ऐसी कंपनियों के एनालिसिस करना है जो कि एक फ्यूचर नीड की चीज़ें हों, जिनको आपको लगता है ये चीज़ें फ्यूचर में अच्छा इसका स्कोप रहेगा। ऐसी चीज़ों में कंपनी में आपको इन्वेस्ट ज़रूर करना है। फिर जो अगला रूल है कंपटीटर्स। हमेशा आपको कंपटीटर का ध्यान देना है। हमेशा आपको किसी भी कंपनी के बारे में देखने से पहले, देखने के बाद भी कंपटीटर को देखना है कि इसकी कंपटीशन में कौन सी कंपनी है, उसका ग्रोथ क्या है और वो कैसे परफॉर्म कर रही है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर किसी ट्रैक में 10 घोड़े दौड़ रहे हैं तो आपको सिर्फ एक को नहीं देखना है, आपको सारों को देखना है कि बाकी का परफॉर्मेंस कैसा है। ऐसे ही आपको कंपनियों के में भी देखना है कि किसी भी, अगर आप फील्ड में किसी कंपनी को चूज कर रहे हैं तो उसी फील्ड की और भी कंपनियों को आपको ज़रूर देखना है कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है और उनका बैलेंस शीट कैसा है, उनका नेटवर्थ कैसा है, उनकी प्रॉफिट एंड लॉस उनका कैसा है। ये चीज़ें आपको ज़रूर देखनी है। फिर जो हमारा अगला रूल है डोंट टेक टिप्स। ये मैं हमेशा आपको हर वीडियो में बताता हूँ, टिप नहीं लेना है किसी से, हमेशा खुद से एनालिसिस करना है। अगर आपने टिप के चक्कर में आप पड़ गए एक बार, तो हमेशा आप टिप के ही चक्कर में पड़े रहेंगे, आप कभी सीखने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले खुद के सीखने की कोशिश करिए और आप खुद टिप दीजिए। और मैं तो टिप देने के लिए भी नहीं बोलूँगा, सिर्फ आप यही बोलिए कि खुद एनालिसिस करो। हाँ, आप टूल बता दीजिए, हम भी आपको टूल बता रहे हैं। ट्रिकर टेप कंपनियों के बारे में वैसे भी आजकल यूट्यूब या गूगल में आप कुछ भी डालेंगे, सारी कंपनियों का सब कुछ आ जाता है। तो खुद एनालिसिस करिए, क्योंकि कंपनियां आजकल सारा डाटा शो करती हैं, उनको शो करना पड़ता है, ये ज़रूरी है। तो खुद एनालिसिस करिए, खुद इन्वेस्ट करिए, कभी किसी के टिप मत लीजिए। तो ये थे वो रूल जो कि फंडामेंटल एनालिसिस में आपको काम आएंगे। आप इन रूल को हमेशा ध्यान दीजिए, तभी भी किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगी होगी, सो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।